स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। ये क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट का अगर आपको मोल्स दिया हुआ हो, तो जो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसी को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और ध्यान रखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट का कितना मोल्स बनेगा। और दूसरा ध्यान रखिएगा, जो रिएक्टेंट बच जाता है केमिकल रिएक्शन के बाद उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे किसी केमिकल रिएक्शन में हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं। मान लीजिए रिएक्शन है 2A प्लस B और गिव्स C। मान लीजिए केमिकल रिएक्शन है तो, और हमको पता लगाना है कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। मान लेते हैं इसका मोल्स दिया है 5 और इसका मोल्स दिया है 3, और आपको फाइंड करना है इस केमिकल रिएक्शन में कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और C का कितना मोल्स बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने का 2 मेथड होता है। हम पहले आपको फर्स्ट मेथड बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम A के लिए कैलकुलेट कर लेंगे कि C का कितना मोल्स बनेगा। तो 2 मोल A 1 मोल C दे रहा है यहां पे बैलेंस इक्वेशन में। तो 1 मोल A हाफ मोल C देगा। तो 5 मोल A कितना मोल C देगा, 5 इंटू हाफ इक्वल टू 5/2। सिमिलरली हम B के लिए देख लेते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन देख सकते हैं, 1 मोल B 1 मोल C दे रहा है, तो 3 मोल B 3 मोल C देगा। तो ध्यान रखिएगा, जो रिएक्टिंग प्रोडक्ट का कम मोल्स देता है वही लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है। तो यहां पर A दे रहा है प्रोडक्ट का कम मोल्स, तो A है लिमिटिंग रिएजेंट। तो ध्यान रखिएगा, A है लिमिटिंग रिएजेंट और C का मोल्स बनेगा 5/2। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड है कि हम प्रोडक्ट का मोल्स निकाल लेंगे डिफरेंट रिएक्टेंट्स के लिए, और जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कम मोल्स देगा वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। एक दूसरा मेथड है लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने का, वहां हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट रिएक्टेंट्स के लिए। रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन कोफिशिएंट ऑफ A। कोफिशिएंट ऑफ A इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोफिशिएंट ऑफ A इन बैलेंस्ड इक्वेशन। तो मोल्स कितना है क्वेश्चन में 5 दिया है, कोफिशिएंट कितना है का 2, तो रेशियो हो जाएगा 2.5। और B के लिए रेशियो कैलकुलेट करेंगे फिर उसी मेथड से। मोल्स ऑफ B है 3, कोफिशिएंट है 1 है कोफिशिएंट, तो रेशियो हो जाएगा 3। तो ध्यान रखिएगा, जिस रिएक्टेंट के लिए रेशियो छोटा होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो A के लिए रेशियो छोटा है तो A है लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमको पता चल चुका है अब कि A है लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब A है लिमिटिंग रिएजेंट तो हमको पता है लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है प्रोडक्ट का मोल्स। तो हम लोग बेसिक मेथड यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड। देख सकते हैं 2 मोल A 1 मोल C दे रहा है बैलेंस्ड इक्वेशन से, तो 1 मोल देगा हाफ, और क्वेश्चन में 5 मोल्स A का दिया है तो 5 मोल देगा 5 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 2.5। तो आप देख सकते हैं दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। तो एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।